हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का। बच्चों, आज का ये जो सेशन जो होने वाला है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में आए हैं या क्लास 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, ड्रॉपर हैं। आखिर नीट 2026 में किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, एक साल की प्रिपरेशन अभी से अगर हम स्टार्ट करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि अगर वो हम करें तो हमारा नीट में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो आज मैं कुछ ऐसे बिंदु आपको बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे पॉइंटर्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपने पूरे साल भर नीट की प्रिपरेशन करते हुए उसको फॉलो करने हैं। ठीक है जी, एक एक करके हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एक साल की प्रिपरेशन में आप नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि सर हमें कोई टॉपर के नोट्स दे दीजिए, है ना, हम वो नोट्स जो हैं देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ मेड नोट्स। आपने अपने नोट्स जो हैं वो खुद बनाने हैं। टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद में आपने अपने आप खुद के नोट्स बनाने हैं, अपनी ट्रिक्स खुद बनानी है, अपने निमोनिक्स खुद बनाने हैं, यानी खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि किसी और के नोट्स ले लिए हैं, है ना, और उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उनको देख सकते हो आप कि आपके नोट्स में और एक टॉपर के नोट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने नोट्स को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसके नोट्स ले लिए हैं, टाइम बचा लिया। नहीं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे साल भर के लिए तो नोट्स खुद के बनाने बहुत 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 जरूरी है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। यहीं पर मैक्सिमम बच्चे मात खाते हैं। स्टार्टिंग में किसी कोर्स में एनरोल हो जाते हैं और एनरोल होने के बाद में स्टार्टिंग में फुल जोश के साथ में प्रिपरेशन करते हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, चलो एक हफ्ते भी क्लास ले ली, एक महीने भी क्लास ले ली, फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई जो है उसमें धीरे धीरे बैकलॉग आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ में क्लास नहीं ले रहे हैं। आज मन कर रहा है ले ली, आज मन कर रहा है नहीं ली, कि अरे कल फिजिक्स की नहीं ली थी आज उसको ले लेता हूं, तो बायो की छोड़ दी, कल बायो की नहीं ली थी आज फिजिक्स की ले लेता हूं, केमिस्ट्री की छोड़ दी। तो इस तरीके से फिर ये बैकलॉग धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। तो अगर डिसिप्लिन के साथ में क्लास लेंगे तो ना बैकलॉग होएगा, है ना, और बैकलॉग नहीं होएगा तो प्रॉपर्ली स्मूथली आपकी स्टडी चलती रहेगी। तो डिसिप्लिन के साथ में क्लास लेनी है, बैकलॉग नहीं होने देना है आपने। और अगर बैकलॉग हो भी जाता है, जो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है आजकल बच्चों में, क्या कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, अब हम क्या करें सर, बैकलॉग को कवर करने के लिए क्या करें। तो जिस दिन से बैकलॉग हुआ है उस दिन से क्लास लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा देना पड़ेगा। अगर बैकलॉग हो गया है तो ऑब्वियस ही बात है उसको कवर करने के लिए आपका स्टडी आवर्स जो होंगे उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैकलॉग कवर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम कमेंट्स यही आते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, हम क्या करें। कुछ नहीं, आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने बैकलॉग को कवर करना पड़ेगा, फास्ट क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बैकलॉग को कवर करना पड़ेगा। बैकलॉग कब बनेगा? जब डिसिप्लिन नहीं होगा। अगर डिसिप्लिन के साथ में क्लास लेंगे तो कोई बैकलॉग नहीं होएगा। ठीक है, अब हम थ्योरी पर फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है उस पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। अब आप खुद सोचिए, फिजिक्स में बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए कि आप नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी पर डे आपको मिनिमम आपने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करने ही करने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन पर डे, 10 to 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे आपको करने ही करने हैं। यानी जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो टीचर आपको कराएगा ही कराएगा, उसकी डीपीपी भी देगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी देगा। तो वो जो प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनमें कोई आनाकानी नहीं करनी पड़नी है आपने। वो सारे के सारे क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से, जैसे स्कूल्स में होता है ना,
आपको होमवर्क दिया जाता है ना, HW, CW भी करते हैं, HW भी करते हैं, क्लास वर्क भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं। बस उसी तरीके से कि क्लास में जब आपको कोई थ्योरेटिकल पार्ट कराया जाएगा तो उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया जाएगा और उससे संबंधित आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो क्लास वर्क भी करना है और होम वर्क भी करना है, दोनों चीजों को आपको फॉलो करना है। तो पर डे के हिसाब से आपने 10 से 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपने करने ही करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये 4 चीजें याद रहेंगी, लिख लीजिएगा। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक दिन का भी आपने क्लास को छोड़ना नहीं है, और गलती से अगर छूट भी जाए तो उसी दिन, चाहे नाइट चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, आपने उसी 24 घंटे के अंतराल में अगली क्लास होने से पहले आपने उस क्लास को पूरा देखकर अपने नोट्स भी बनाने हैं और उस क्लास को पूरा का पूरा कवर करना है, ताकि ये बैकलॉग ना बने। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने बिल्कुल करनी ही करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज की डेट में मैक्सिमम बच्चे करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं नीट में, लेकिन सिलेक्शन जो अगर देखें तो वो तो उतना ही है, क्योंकि मेडिकल सीट्स जो हैं इतनी नहीं बढ़ रही हैं जितनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका एक मेन कारण जो देखा जाता है वो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आपकी अपीयरेंस, आप सोशल मीडिया पर अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये त्याग नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ तो त्यागना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना तो पड़ता है, कुछ खोना तो पड़ता है। और वो क्या खोना पड़ेगा? आपको अपनी सोशल मीडिया पर अपीयरेंस को भूलना पड़ेगा पूरे 1 साल के लिए। आप फेसबुक पर हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप कहीं पर भी है, 1 साल के लिए अपने आप को रोकिए। क्योंकि आपको अगर उस मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वहां जाने के लिए आपके बीच में, उस रास्ते में कई सारी अड़चने आएंगी, जिसमें से सबसे बड़ी अड़चन ये होती है सोशल मीडिया, क्योंकि अट्रैक्ट करता है ये। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है और आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो ये मान के चल लीजिएगा आप अपने सिलेक्शन को रोक रहे हैं। तो सोशल मीडिया जो है, उस सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। अगर सोशल मीडिया मतलब मेनली आज की डेट में अगर देखा जा रहा है तो इंस्टाग्राम, बहुत बहुत ज्यादा बच्चे इसको फॉलो करते हैं। प्लीज 1 साल के लिए अपने आप को रोक सकते हैं, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अरे किसी ना किसी के लिए तो अपने आप को रोकिए, अगर आपको उस मेडिकल कॉलेज में जाना ही है तो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करते नहीं हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक कराया जाएगा, जो भी चैप्टर कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर होते ही, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चैप्टर खत्म होते ही PYQ करना बहुत जरूरी है। PYQ आप अभी स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर देंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो एंड टाइम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मैंने कर रखे हैं, तो आपकी कंठस्थ रूप से तैयारी हो जाएगी। तो बेटा ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं कि भाई मुझे अगर तैयारी करनी है तो नोट्स खुद के बनाने हैं, डिसिप्लिन के साथ में क्लास लेनी है, बैकलॉग नहीं होने देना है, पर डे के हिसाब से मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सोशल मीडिया से 1 साल के लिए दूरी बनाए रखनी है। हाँ, लास्ट टाइम पर आप जरूर सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल परमिशन दे देता हूं कि हाँ सर हम सोशल मीडिया पे, चलो इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे, है ना, फालतू के कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम एक काम करते हैं सर यूट्यूब पर जहां हमको अच्छा लग रहा है, जहां बेटर लग रहा है, जहां हमारी टीचर से ट्यूनिंग बैठ पा रही है, हमें उनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमें जो चीजें जो समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आ रही हैं इस चैनल पर या उस चैनल पर या इस टीचर से या उस टीचर से, यस उनको आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन किस चीज के लिए फॉलो करें? पढ़ाई के लिए ना, तो उसके लिए मना नहीं है। सोशल मीडिया के प्रॉस भी और कॉन्स भी हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो नुकसान जो है उससे दूर रहिए, जहां फायदा मिल रहा है उसको जरूर यूटिलाइज करिए। आपने, अच्छा कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर हम 1 शॉट देख ले हो जाएगा। बेटा 1 शॉट किन के लिए होता है? 1 शॉट क्या है? रिवीजन ही तो है। सोचो एक चैप्टर है जिसका नाम है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 12th क्लास का एक चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अगर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे,
पूरे 10 से 15 लेक्चर में अगर पढ़ रहे हैं, वही चीज लास्ट टाइम पर अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर मान लो 5 या 6 या 7 घंटे में भी हो रही है, तो 15 दिन का कंटेंट एक पर डे 1.5 घंटा, तो आप मान के चल लीजिए ना दोस्त, लगभग कितने हो गए, 150 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट अगर 7 घंटे में हो रहा है, तो ये किसके लिए है? ये उन्हीं बच्चों के लिए है वन शॉट जिन्होंने पूरा डिटेल में चीजों को समझा है। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो कहे कि मेरा वन शॉट से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होएगा। वो बच्चे बावले नहीं हैं जिन्होंने पूरे साल भर अपने आप को रगड़ा है, जिन्होंने पूरे साल भर डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करी है। वन शॉट उनके लिए है, रिवीजन उनके लिए है, वो रिवाइज करेंगे। आपके रिवीजन में और जिसने पूरे साल भर मेहनत करी है उसके रिवीजन में बहुत फर्क होता है। तो वन शॉट इज जस्ट ए काइंड ऑफ रिवीजन, और वो रिवीजन केवल उन्हीं के लिए है जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरी तरफ से, जो एक बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये सारी चीजें हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, अपने जहन में ये चीजें रखिएगा कि सर नोट्स मैं अपने खुद बनाऊंगा, एक दिन का भी मैं ब्रेक नहीं लूंगा, और अगर गलती से ब्रेक हो भी गया तो विद इन 24 आवर्स में वो क्लास पूरी करके अपने बैकलॉग को नहीं बनने दूंगा। पर डे क्वेश्चंस जो मुझे टारगेट दिए जा रहे हैं, जो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए पेपर दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी दी जा रही हैं, उसे मैं फॉलो करूंगा। इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया जहां से भटकाव ज्यादा होता है उनसे दूर रहूंगा। ऐसे सोशल मीडिया जहां से मेरी नॉलेज बढ़ रही है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा गेन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फॉलो करूंगा। ये सारी चीजें अगर आप पूरे साल भर डेडिकेशन के साथ में मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होएगा। अब बात आती है, सर ये सारी चीजें क्या हम अपने आप भी कर सकते हैं या हमें कोर्स लेना जरूरी है? देखिए, ये सारी चीजें आप अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेल्फ नहीं हो सकता है, सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती। अपने आप भी आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, आप डिसिप्लिन के साथ में पढ़ सकते हैं, आप बैकलॉग नहीं बनने दे सकते, पर डे आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास में, बहुत सारे सोर्सेज है, टेलीग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह आपके पास में बहुत सारे अनगिनत सोर्सेज हैं कि एक बच्चा अपने आप बिना कोचिंग के, बिना कहीं जाए अपने आप सिलेक्शन ले सकता है। तो फिर सर कोर्स की जरूरत क्यों होती है? क्यों हम किसी बैच में एनरोल हुए? किस लिए? आप स्कूल क्यों गए थे? घर पर भी पढ़ सकते थे। किस लिए गए थे स्कूल? सिर्फ इसीलिए कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ में आप एक क्लास ले रहे थे। सोचो, मैंने आपको फ्री छोड़ दिया, अब आप फ्री हो कि आज मन कर रहा है तो पढ़ लूं, नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप एक कोर्स में एनरोल होते हो तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, पेरेंट्स का भी है, खुद का भी है, फ्यूचर का भी है, जमाने का भी है, आसपास समाज का भी है ना। ये सारा प्रेशर आपके पास होएगा तो आप डेफिनेटली क्लास लोगे, और क्लास लोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर आप फ्री हो कि सर मैं खुद कर लूंगा, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए एक अलग लेवल का आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, जो कुछ बच्चों में होता है, मैक्सिमम में नहीं होता है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो है किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होते हैं। तो मेरी तरफ से आपको इतना सुझाव है कि अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो नहीं कर पाते हैं वो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होते हैं। तो मेरी टीम आप सभी के लिए जो कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से नीट 2026 के लिए, हिंदी मीडियम का सबसे फेवरेट आपका कोर्स, आपका बैच जिसका नाम है आरंभ बैच, जो स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से आज 10 तारीख हो गई है, 14 अप्रैल से आपका ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अब इस कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं फटाफट आपको बता देता हूं। बेटा, ये फैकल्टीज हैं जो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। ये फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज आपको नीट 2026 की प्रिपरेशन कराने में आपकी बिल्कुल पूर्णतः मदद करेगी। ठीक है जी। बाकी इस कोर्स में लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लास होने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन पर स्टोर हो जाएंगी। अगर गलती से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं तो उसको बाद में आप रिकॉर्ड जो हो जाएगी उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बायोलॉजी में दोनों, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कराए जाएंगे, ठीक है जी। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ये सारी क्लासेस अब डाउटनेट एप्लीकेशन पर ना होकर अब कौन सी एप्लीकेशन पर होगी, जिसका एक अलग ही इंटरफेस है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। अब आपका जो हम बोलते हैं कंपटीशन जो है वो और एनहेंस हो जाएगा, क्योंकि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म एलन, जिसकी एप्लीकेशन पर अब आपकी ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है जी। और बाकी उसके अलावा आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जैसे ही आप डाउट पूछेंगे तो जो टीचर जो होएगा, क्वेरी नाम से एक ऑप्शन होता है, वहां पर डाल देगा। सपोज आपने कोई डाउट पूछा, किसी दूसरे बच्चे का भी सेम डाउट है, किसी तीसरे बच्चे का भी सेम डाउट है, तो एक क्वेरी सेक्शन होता है जहां पर टीचर ही उस क्वेरी को वहां पर डाल देगा और उसका रिप्लाई करेगा। तो जिन जिन ने वो डाउट पूछा, सभी के पास वो डाउट का आंसर भी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये होने वाला है। पर डे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसमें आपके PYQ भी होंगे, और अलग से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्ट वाइज जो जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी जाएगी। मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है, एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो एक अलग ही लेवल का आपके पास टेस्ट भी होना चाहिए, और वही टेस्ट जो कोटा में बच्चे देते हैं, बिल्कुल उसी लेवल का आपका टेस्ट की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी, ठीक है जी। बाकी उसके अलावा क्लास की स्लाइड्स होंगी, PDF होंगी, ये सारी की सारी क्लास जैसे ही एंड होएगी, एंड होने के बाद ये सारी की सारी PDF, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपके ऐड कर दी जाएंगी आपके बैच में, ठीक है जी। एंड लास्ट सर, मेंटरशिप सेशंस भी होंगे क्या? कई बार पढ़ते कई बार देखिए दोनों तरीके के बच्चे हैं, है ना। एक वो बच्चा जिसको थोड़ा सा एक होता है ना कि एक अलग सा फील चाहिए कि सर मैं पढ़ना तो चाह रहा हूं, लेकिन एक वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पा रही है कि वो मुझे एक पुश मिले कि मैं पढ़ सकता हूं, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन एक पुश नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे पढ़ूं। तो वो चीज फील कराने के लिए आपको मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे, ठीक है। एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे, ताकि आप भटके ना और आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। तो ये सारी चीजें दी जाएंगी। अब बैच कैसे ज्वाइन करना है बेटा, ये गूगल फॉर्म इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ ये नंबर है 012471158250, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैच कैसे ज्वाइन करें वो मैंने आपको बता दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद हमें आपके पास कॉल बैक आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे अभी ये जो वीडियो चल रही है, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, सीधा आप एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हिंदी मीडियम 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप 2026 आरंभ बैच पर आ जाएंगे। अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना फोन नंबर, अपना पिन कोड ये डालेंगे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ इस बैच में, ठीक है जी। और बैच की प्राइस जो होने वाली है वो होने वाली है 6000 रुपीज बेटा जी, जो 14 अप्रैल तक ही रहेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अगर पूरे साल भर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जोरदार तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इस चीज के लिए आप सुनिश्चित रहिए कि आपको बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। बेस्ट मतलब जो चीज बच्चे कोटा जाकर फील करते हैं, वही सारी चीजें एलन की अब आपको हिंदी मीडियम के माध्यम पर आपको प्रोवाइड की जाएगी थ्रू एलन। डन। तो मिलते हैं बच्चों आप सभी के साथ पूरे साल भर की प्रिपरेशन के लिए। 14 अप्रैल को मिलेंगे अपन। जुड़िएगा मेरे साथ वो बच्चे जो इस साल 12th में आए हैं, या अगर ड्रॉप भी लिया हुआ है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने की और बूस्ट करने की पूर्णतः पूरा प्रयास करने वाली है। मिलते हैं इस आरंभ बैच में।